हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है अपोर्शन। और अपोर्शन का मतलब होता है किसी चीज को लोगों के बीच में बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एक तरह से उनको अलोकेट कर देना या फिर अलॉट कर देना। तो अपोर्शन देखो इसमें क्या है, एक पोर्शन वर्ड दिख रहा है आपको। पोर्शन यानी किसी चीज को छोटे छोटे पोर्शन में, छोटे छोटे हिस्से में बांट देना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो उसको, ठीक है। तो किसी चीज को लोगों या समूहों के बीच में बांटना या फिर वितरित कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसे शेयर कर देना, स्प्लिट कर देना और डिवाइड कर देना, ठीक है। टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट समथिंग अमंग सेवरल पीपल्स और ग्रुप्स। तो ये हो गया अपोर्शन करना, यानी कि डिवाइड कर देना। जैसे कि द रिसोर्सेज वेयर अपोर्शन इक्वली अमंग द टीम मेंबर्स। तो रिसोर्सेज को क्या किया गया, डिवाइड किया गया लोगों के बीच में, टीम मेंबर्स के बीच में। वैसे ही द लैंड वाज अपोर्शन टू द सेटलर्स इन इक्वल पोर्शन। जो सेटलर्स है उनके बीच में लैंड को डिवाइड कर दिया गया और उसे बांट दिया गया। वैसे ही शी अपोर्शनड हर टाइम बिटवीन वर्क एंड रिलैक्सेशन। उसने अपने समय को काम और रिलैक्सेशन के बीच में डिवाइड कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके सिनोनिम्स होंगे डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड कर देना, बांटना, एलोकेट करना और शेयर कर देना, पार्सल करना, असाइन करना, निर्धारित करना, स्प्लिट करना। स्प्लिट करने का मतलब भी काटना होता है। और अलॉट कर देना, गिव करना, एलोकेट करना। और इसके जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, किसी को बांटोगे नहीं, आप उसको इकट्ठा करोगे, उसे कॉन्सेंट्रेट कर दोगे। तो कॉन्सेंट्रेट कर देना, कंबाइन कर देना, गैदर करना, अमैस, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना, इकट्ठा करना, अमास करना या फिर एक्यूमुलेट, इसका भी मतलब इकट्ठा करना होता है। ये पहले से हम लोग देख चुके हैं। या फिर कलेक्ट करना, ज्वाइन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट। और अपोजिट का मतलब अगर कोई भी चीज दूसरी चीज के लिए उपयुक्त हो, सुटेबल हो, परफेक्ट हो, एकदम उसके लिए रेलेवेंट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग अपोजिट बोलेंगे। तो उपयुक्त हो, किसी परिस्थिति या संदर्भ के लिए पूरी तरह से उपयुक्त या फिर सुटेबल, ठीक है। तो हाईली अप्रोप्रिएट, एकदम परफेक्ट हो, रेलेवेंट हो उस चीज के लिए, प्रासंगिक हो, एकदम फिटिंग हो उसके लिए, एकदम फिट कर रहा हो, परफेक्ट फिट कर रहा हो, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर कॉन्टेक्स्ट को, उसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल हिज अपोजिट रिमार्क्स मेड द डिस्कशन इवन मोर मीनिंगफुल। क्योंकि उसने बहुत एकदम परफेक्ट और एकदम रिलेवेंट रिमार्क दिया, उसके कारण डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग होते चला गया। द कोट शी चूज वाज अपोजिट टू द थीम ऑफ द इवेंट। उसने जो कोट चूज किया था एकदम परफेक्ट बैठ रहा था, एकदम परफेक्ट और रिलेवेंट बैठ रहा था उस थीम के हिसाब से। वैसे ही हर अपोजिट एडवाइस हेल्प मी टू टेक द राइट डिसीजन। उसने जो परफेक्ट एडवाइस दिया मुझे, उससे मुझे सही निर्णय लेने में बहुत मदद मिली, ठीक है। तो ये अपोजिट था। और इसके सिनोनिम्स होंगे अप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त होना, रेलेवेंट होना, संबंधित होना, सुटेबल होना, फिट एकदम फिट होता हुआ, टाइमली, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट को याद रखना, इसका भी मतलब होता है किसी चीज के लिए परफेक्ट और रेलेवेंट, ठीक है, राइट, ऑन पॉइंट या एग्जैक्ट। और इसके जस्ट उल्टा, जो चीज अप्रोप्रिएट या फिर परफेक्ट ना होगा, इम्परफेक्ट होगा, अनसुटेबल होगा, जो उसमें मैच नहीं करता होगा, अनफिटिंग सा होगा, तो इनअप्रोप्रिएट, इररिलेवेंट, अनसुटेबल, ऑफ टॉपिक, टॉपिक से हटता हुआ, और इल फिटिंग, फिट ना करता हो, इम्प्रॉपर, अनफिट, अनफिटिंग, रॉन्ग या इनकॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस मतलब उससे जो सुटेबल ना करता हुआ, भटकता हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारे अपोजिट के मीनिंग थे। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेज। और अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज की मूल्यांकन करना, उसका प्राइस निर्धारित करना। अच्छा, आपको इसमें प्रेज दिख रहा है, तो प्रेज को आप प्राइस मान लो, ठीक है, प्रेज को आप प्राइस मान लो। अब अप्रेज का मतलब हो गया किसी चीज के प्राइस को डिटरमाइन करना, उसको पता लगाना। तो किसी चीज के मूल्यों या फिर गुणवत्ता या फिर स्थिति का मूल्यांकन करना, इसको हम लोग अप्रेज कहते हैं। उसका नाप तोल करना, उसको इवेल्युएट करना, उसको एस्टिमेट करना, वैल्यू निकालना, उसका अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना, ठीक है। चलो एग्जामिन करना एक तरह से। तो ये क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, नाप रहा है, एकदम अच्छे से परफेक्ट करके उसको देख रहा है, परफेक्टली देख रहा है कि ये सूटेबल है कि नहीं है, मापन कर रहा है उसको, ठीक है। द एक्सपर्ट अप्रेज द एंटीक पेंटिंग फॉर इट्स ऑथेंटिसिटी। जो एक्सपर्ट है उसने जो एंटीक पेंटिंग को अच्छे से एकदम इवेल्युएट किया, अच्छे से उसको एनालाइज किया कि भाई ये सही बैठ रहा भी है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं। दे अप्रेज द हाउस बिफोर डिसाइडिंग ऑन द प्राइस। वो लोग घर को बहुत अच्छे से इवेल्युएट करे, एग्जामिन किए, इससे पहले कि उसके प्राइस को निर्धारित किया जा सके। वैसे ही द मैनेजर विल अप्रेज योर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। मैनेजर जो है साल के अंत में आपके परफॉर्मेंस को अप्रेज करेगा और उसको निर्धारित, उसको असेस करेगा एक तरह से, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इवेल्युएट करना, मूल्यांकन निकालना, एसेस करना, उसको आंकलन करना, जज करना, उसको एस्टिमेट करना, वैल्यू करना, एग्जामिन करना, उसका पता लगाना, चेक करना, रिव्यू करना, ऑडिट करना उसको, और उसके रेट को निर्धारित करना, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा, किसी चीज को आप एग्जामिन नहीं करोगे, उसके जांच परख नहीं करोगे, मतलब आप उसको इग्नोर कर दोगे। तो इग्नोर कर देना, नजरअंदाज करना, नेग्लेक्ट कर देना, ओवरलुक कर देना, डिसमिस कर देना, डिसरिगार्ड, कोई भी रिगार्ड नहीं देना, उसे डिसरिगार्ड कर देना, अंडर एस्टिमेट, अंडर वैल्यू, इग्नोर,
और अवॉइड, ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। तो अभी तक हमने 3 वर्ड्स देखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा अपोर्शन, यानी चीजों को लोगों के बीच में बांटना, आवंटन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और एलोकेट करना। और वहीं अपोजिट का मतलब होता है किसी चीज के लिए परफेक्ट, रिलेवेंट, सूटेबल हो। और वहीं अप्रेज का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, उसका मूल्यांकन करना, उसका नाप तोल करना, उसकी प्राइस को पता करवाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अप्रिशिएशन, और अप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की बड़ाई करना, प्रशंसा करना। उसे अप्रिशिएट करने का मतलब उसका आभार व्यक्त करना कि आपने मेरे लिए ये काम किया, मैं इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपको, मैं आपके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये हो गया अप्रिशिएट का मतलब, किसी व्यक्ति, काम या चीज की सराहना करना या फिर उसके मूल्यांकन करना को भी अप्रिशिएट करना कहते हैं, ठीक है। द रिकॉग्निशन एंड द एंजॉयमेंट ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ समवन और समथिंग, या फिर ग्रेटिट्यूड, उसके लिए बहुत ही आभार वाला भाव व्यक्त करना, ठीक है। उसे एक्नॉलेज करना, उसे प्रेज करना, उसकी तारीफ करना, और एक तरह से उसको एडमायर करना, उसकी प्रशंसा करना, ठीक है। चलो, तो अप्रिशिएशन का मतलब हो गया शी रिसीव्ड अप्रिशिएशन फॉर हर हार्ड वर्क ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। वैसे ही हिज अप्रिशिएशन फॉर द क्लासिकल म्यूजिक grew over the years, or the teacher appreciated expressed appreciation for the students effort। तो मतलब ये टीचर ने अपने स्टूडेंट को एफर्ट्स के लिए बड़ाई की, उससे प्रशंसा की, उससे थैंकफुल बोला, उसके लिए थैंक यू बोला और उनके लिए ग्रेटफुल आभार व्यक्त किया। उसके सिनोनिम्स होंगे ग्रेटिट्यूड यानी आभार, एक्नॉलेजमेंट करना, उसे एक्नॉलेज करना, स्वीकृति देना कि आपने बहुत अच्छा काम किया, रिकॉग्नाइज करना, और प्रेज करना, तारीफ करना, थैंक यू करना, एडमायर करना, प्रशंसा करना, रेस्पेक्ट, अप्रूवल अप्रूवल स्टीम और कमेंडेशन, कमेंड करना कि यू हैव डन अ कमेंडेबल वर्क, ओके। चलो, और इसकी जस्ट उल्टा डिसअप्रूव करना, अस्वीकृति करना, क्रिटिसाइज करना, उसे डिसरिगार्ड देना और नेग्लेक्ट कर देना, इनडिफरेंस मतलब कोई भी वो फर्क ना पड़े, ऐसा बिहेवियर कि मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीनता सा व्यवहार। कंडेम करना, उसे डेप्रिशिएट कर देना, अप्रिशिएट का जस्ट उल्टा डेप्रिशिएट। अच्छा, अप्रिशिएट का एक और मतलब होता है किसी चीज की प्राइस जब अप्रिशिएट होती है तो उसका प्राइस बढ़ रहा होता है, ठीक है। और उसका उल्टा, जब उसकी प्राइस डेप्रिशिएट हो रही होती है तो उसका प्राइस घट रहा होता है, ठीक है। अप्रिशिएट का मतलब बढ़ना भी होता है और डेप्रिशिएट का मतलब घटना भी होता है, ठीक है। स्कॉन करना, तिरस्कार करना और उसका डिसरेस्पेक्ट करना। चलो, ये इसके सारे एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड, और एप्रीहेंड का मतलब होता है जब अगर पुलिस किसी को एप्रीहेंड जब करती है ना तो उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, अपने अंडर अरेस्ट ले लेती है। तो इफ अ पुलिस अप्रीहेंड समवन, वो उसको कैच कर लेती है यानी कि उसको गिरफ्तार कर लेती है। और वहीं अगर आप किसी चीज को एप्रीहेंड करते हो ना तो आप उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हो, उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हो, आप उसको बहुत अच्छे से मूल्यांकन करने की कोशिश करते हो। तो एप्रीहेंड करने का दो मीनिंग होता है, पहला कि गिरफ्तार कर लेना, ठीक है, और दूसरा जब आप किसी चीज को समझने की, गहन विचार करके उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसे भी एप्रीहेंड करना ही बोलते हैं। तो एग्जाम्पल, द पुलिस एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट आफ्टर अ लॉन्ग चेज, बहुत लंबे चेज पीछा करने के बाद पुलिस ने सस्पेक्ट को पकड़ ही लिया। वैसे ही शी एप्रीहेंडेड द सिचुएशन, सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन आफ्टर हियरिंग द न्यूज, उसने सिचुएशन की गहराई को समझा, अंडरस्टैंड किया आफ्टर न्यूज को सुनने के बाद। वैसे ही एप्रीहेंडेड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन एंड रिग्रेटेड देम, उसे ना अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज यानी रिजल्ट समझ में आ गया और उसके कारण उसे बहुत ही अफसोस हुआ, ठीक है। तो एप्रीहेंड के दो मतलब होते हैं, पहला अंडरस्टैंड करना, परसीव करना, ग्रास्प करना, उसे समझ जाना, कॉम्प्रिहेंड करना, एंटिसिपेट करना, रिकॉग्नाइज करना, सेंस, फियर, ड्रेड या फिर वरी। और इसका जस्ट उल्टा किसी चीज को समझना नहीं बस बल्कि अनजाने बन के रहना। तो हो गया इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, ओवरलुक करना, नेग्लेक्ट कर देना, मिसअंडरस्टैंड कर देना और मिस इंटरप्रेट कर देना। तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। चलो फटाक से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले द पुलिस वे क्विक टू डैश एप्रीहेंड द सस्पेक्ट, ठीक है, वो क्या करेंगे, सस्पेक्ट को गिरफ्तार करेंगे। और वही द मैनेजर विल डैश द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मैनेजर प्रॉपर्टी की वैल्यू को क्या करेगा, अप्रेज करेगा, नापेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। और वही इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द बजट फेयरली, तो बजट को अपोर्शन करना यानी कि बांटना ज्यादा जरूरी है। और वही हर जोक वाज क्वाइट डैश टू द सिचुएशन, कैसा रहेगा, उसके जोक्स एक्चुअली अपोजिट रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे, सूटेबल रहेंगे उस सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और वही इट इज इंपॉर्टेंट टू द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ डैश फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिशन, तो स्टूडेंट को क्या मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा, तारीफ मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी अपने एफर्ट के लिए। चलो, नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंशन, और एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी के ऊपर आपको डाउट हो, आशंका हो, या फिर आपको कुछ डर हो, कुछ फियर हो, कुछ भय हो कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। इस टाइप का जब आपको डाउट हो रहा होता है, आशंका हो रही होती है, घबराहट हो रही होती है, किसी चीज को लेकर चिंता हो रही होती है, तो उसे एप्रीहेंशन कहते हैं, ठीक है। द फीलिंग ऑफ एंजाइटी, फियर अबाउट समथिंग दैट माइट हैपन, कि ऐसा हो सकता है, तो उसे हम लोग एप्रीहेंशन बोलते हैं, डाउट या फिर फियर बोलते हैं, और वरी होता है, ठीक है।
तो जैसे कि देयर वाज अ सेंस ऑफ एप्रीहेंशन बिफोर द फाइनल एग्जाम के पहले लोगों में एक घबराहट सी थी, डर सी थी। और वही शी फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ एप्रीहेंशन अबाउट द मूविंग टू द न्यू सिटी। उसे नई सिटी जाने से पहले ना कुछ डाउट हो रहा था, कुछ चिंता हो रही थी, एंजाइटी हो रहा था, ठीक है। हिज एप्रीहेंशन अबाउट द अपकमिंग मीटिंग वाज एविडेंट। उसका जो घबराहट था, उसका डाउट था, जो अपकमिंग मीटिंग से पहले जो घबराहट था, वो नेचुरल था, वो होना ही था, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे फियर डर, एंजाइटी वरी ड्रेड, अनईज नर्वस होना, कंसर्न किसी चीज को लेकर, चिंता, अलार्म एकदम अलार्मिंग सिचुएशन, घबराहट वाली, टेंशन हो जाना, ठीक है। और इसके जस्ट उल्टा, आप घबराओगे नहीं, आप काम एंड कूल रहोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, तो ये हो गया काम, कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस, मतलब आपको आश्वासन है कि चलो सब चीज ठीक होगा। ईज वाले सिचुएशन, सर्टेन, आप निश्चित है उस चीज को लेकर। कंफर्टेबल, पीस या फिर रिलैक्स फील कर रहे हो। कंपोजर और ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशावादी फील कर रहे हो, ठीक है। ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज। और अप्राइज का मतलब होता है ना, किसी को इन्फॉर्म कर देना, किसी को सूचित कर देना कि ऐसा काम होने वाला है, तो सूचित करना या फिर अवगत करा देना, इसको कहते हैं अप्राइज कर देना। टू इन्फॉर्म और नोटिफाई समवन और ऑफ समथिंग अबाउट समथिंग, उसे बोलते हैं अप्राइज करना। जैसे कि प्लीज अप्राइज मी ऑफ एनी चेंजेस इन द शेड्यूल, शेड्यूल में कोई परिवर्तन होगा तो प्लीज मुझे बता देना। वैसे ही द लॉयर अप्राइज हर क्लाइंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स, लॉयर ने अपने क्लाइंट को लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया, इन्फॉर्म किया। वही शी वाज अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन बिफोर द मीटिंग, उसे मीटिंग से पहले सिचुएशन के बारे में बताया गया, अवगत कराया गया, ठीक है। और वही इसके सिनोनिम्स होंगे, सबसे पहला इन्फॉर्म कर देना, उसे बता देना, सूचित कर देना, नोटिफाई कर देना, नोटिफिकेशन भेज देना, अलर्ट कर देना, अपडेट कर देना किसी चीज से, उसे बता देना, टेल कर देना, ब्रीफ कर देना, उसे जानकारी दे देना, ऊपर ऊपर से एडवाइस देना, कम्युनिकेट करना किसी बात को, एनलाइटन कर देना। एनलाइटन का मतलब होता है किसी चीज पे प्रकाश डालना, उसे नॉलेज, उसके अवेयर कराना किसी को किसी चीज के बारे में, ठीक है। और भाई रिपोर्ट कर देना, उसे रिपोर्ट दे देना। और इसके जस्ट उल्टा, अगर आप किसी को अवगत नहीं कराओगे, मतलब बात को अपने तक रखोगे, विथ होल्ड करके रखोगे, कंसील यानी कि छुपा करके रखोगे, कंसील को याद रखना, ठीक है। कंसील करना मतलब छुपा करके रखना, किसी चीज को इग्नोर कर दोगे आप, ठीक है, सप्रेस दबा कर रखोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे उसे, उसकी उपेक्षा कर दोगे, ठीक है, उसके हाइड डार्क में रखोगे, उसके अंधेरे में रखोगे, उसे छुपा भुला दोगे, तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा अभी, अप्राइज करना मतलब इन्फॉर्म करना, एप्रीहेंशन का मतलब होता है शंका, आशंका, डाउट, एंजाइटी, फियर। और वही एप्रीहेंड का मतलब होता है या तो किसी को गिरफ्तार करना या फिर किसी चीज को समझने की कोशिश करना। और अप्रिशिएशन का मतलब होता है तारीफ या फिर किसी चीज का रेट बढ़ जाना। और अप्रेज का मतलब किसी का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना, उसका प्राइस पता लगाना। और अपोजिट का मतलब होता है रिलेवेंट, किसी चीज के लिए सूटेबल। और अपोर्शन का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्से में काट करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोप्रिएट। और अप्रोप्रिएट वो होता है मतलब कि किसी चीज के लिए परफेक्ट हो, उसके लिए एकदम सूटेबल हो, उसे अप्रोप्रिएट कहते हैं। उपयुक्त या फिर किसी विशेष परिस्थिति, उद्देश्य या स्थिति के लिए कोई चीज सही हो या फिर उचित हो, उसे अप्रोप्रिएट कहते हैं, ठीक है। सूटेबल और प्रॉपर फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्पस या फिर ओकेजन, किसी चीज के लिए एकदम परफेक्ट फिटिंग हो या फिर सूटेबल हो, ठीक है, राइट हो, प्रॉपर हो उस चीज के लिए, ठीक है, और रेलेवेंट हो, प्रासंगिक हो, उसे हम लोग अप्रोप्रिएट कहते हैं। तो अभी हमने जैसे अपोजिट देखा ना, काफी उसी से सिमिलर है ये, अप्रोप्रिएट भी उसी से मिलता जुलता है। जैसे कि पहला एग्जांपल, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू वियर कैजुअल क्लोथ्स इन अ फॉर्मल वेडिंग। किसी फॉर्मल वेडिंग में ना कैजुअल कपड़े पहन के जाना, टी शर्ट और पैजामा पहन के जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा, उसके लिए सूटेबल नहीं लगेगा। वही हिज कमेंट्स वे नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन। तो उसके जो कमेंट्स है ओकेजन के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं थे, बिल्कुल सूटेबल नहीं थे। और नेक्स्ट, द टीचर गिव हिम अप्रोप्रिएट फीडबैक टू द स्टूडेंट्स आफ्टर द टेस्ट। तो टीचर है, उसने स्टूडेंट्स को बहुत ही अप्रोप्रिएट परफेक्ट फीडबैक दिए टेस्ट के बाद, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सूटेबल, उसके लिए उपयुक्त होना, फिटिंग होना, प्रॉपर होना, राइट होना, रिलेवेंट होना, एक्सेप्टेबल होना, पर्टिनेंट। ये सारे सिनोनिम्स ना अभी हमने अपोजिट में भी देखे, सेम टू सेम ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा, इनअप्रोप्रिएट हो, अनसुटेबल हो, इम्प्रॉपर हो, इररिलेवेंट हो, रॉन्ग हो, अनएक्सेप्टेबल हो। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोप्रिएशन। और अप्रोप्रिएशन के भी दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहला मीनिंग, किसी चीज का कब्जा ले लेना, किसी को उपयोग में ले आना, अपने यूज में ले लेना, स्पेशली बिना परमिशन के, ठीक है, बिना किसी से पूछे किसी चीज को आप हड़प लेते हो, उसका कब्जा कर लेते हो और अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर लेते हो, तो होता है अप्रोप्रिएशन। और दूसरा उसका मीनिंग होता है कि जब गवर्नमेंट फंड्स को एलोकेट करती है, आवंटन करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे भी अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला मीनिंग, द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग फॉर समवन्स ओन यूज, अपने इस्तेमाल के लिए ले लेना, ऑफन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के। और द एलोकेशन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, तो जो सरकार मनी को एलोकेट करती है अलग अलग कामों के लिए, उसे अप्रोप्रिएशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द अप्रोप्रिएशन ऑफ द ट्राइबल लैंड स्पार्क्ड प्रोटेस्ट। जो अप्रोप्रिएशन कर लिया ट्राइबल लैंड का, जो हड़प लिया गया,
उसके कारण बहुत प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। वैसे ही देयर वाज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर द न्यू हाईवे, सरकार ने नए हाईवे के लिए फंड को अप्रोप्रिएशन किया है, अप्रोप्रिएट किया है यानी कि उसे बांटा है, ठीक है। और वही कल्चरल अप्रोप्रिएशन हैज बिकम अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, आजकल जो कल्चरल अप्रोप्रिएशन हो रहा है, उसे हड़पा जा रहा है, उसे टेक ओवर किया जा रहा है, वो आजकल बहुत हॉट टॉपिक बन गया है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन के सिनोनिम्स याद रखना, सीज कर लेना किसी को, एलोकेट करना, बांटना, उसर्प कर लेना का मतलब भी होता है हड़पना, ठीक है। उसर्प कर लेना या फिर सीज करना, एनेक्स करना, ठीक है। और टेक ओवर कर लेना, कन्फिस्केट कर लेना, जब्त कर लेना, जैसे स्कूल में हमारे स्कूल में फोन्स वगैरह जब्त किए जाते थे ना, उसे कन्फिस्केट करना बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे इसके एक मीनिंग हो गए, जिसका मतलब होता है किसी चीज को हड़प लेना। और दूसरा मीनिंग होता है एलोकेट कर देना, किसी चीज को बांट देना, डेजिग्नेट कर देना, उसे निर्धारित करना और असाइनमेंट दे देना किसी को, ये इसके सेकंड मीनिंग हो गए, ठीक है। और इसके ऑपोजिट मीनिंग क्या होंगे? पहला रिटर्न कर देना, किसी को हड़प नहीं रहे हो आप, उसको वापस कर दे रहे हो, उसे रिटर्न कर दे रहे हो, रिलीज कर दे रहे हो, रिहा कर दे रहे हो, सरेंडर कर दे रहे हो, डिनाई मना कर दे रहे हो कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तुम रखो। रिफ्यूज करना, डिसअप्रूव करना, मिस एलोकेशन, एलोकेट का उल्टा मिस एलोकेट, ठीक है। गिव बैक कर देना, रेलिंक्विश कर देना और विदड्रॉ कर देना, ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड हो गए। चलो नेक्स्ट वर्ड है एरेबल, और एरेबल का मतलब होता है उपजाऊ, फर्टाइल जमीन, उपजाऊ जमीन जो कि खेती के लिए बहुत ही परफेक्ट हो, खेती योग्य जो भूमि होती है, फसल उगाने की उपयुक्त जो भूमि होती है, उसे एरेबल लैंड बोलते हैं, जो कि सूटेबल होता है क्रॉप्स उगाने के लिए और कल्टीवेट करने के लिए, उसे हम लोग एरेबल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द रीजन हैज वास्ट एरेबल लैंड फॉर फार्मिंग, जो रीजन है, जो एरिया है, उसे बहुत सारे फार्मिंग के लिए एरेबल लैंड है, बहुत उपजाऊ जमीन है। वैसे ही दे इन्वेस्टेड इन एरेबल फार्मलैंड टू ग्रो व्हीट एंड बार्ले, लोगों ने एक उपजाऊ जमीन पर इन्वेस्ट की, और वही द सॉइल वाज सो रिच दैट इट वाज कंसिडर्ड हाईली एरेबल, सॉइल इतना रिच था, इतना बढ़िया था कि उसे एरेबल माना जा रहा था। तो इसके सिनोनिम्स होंगे फर्टाइल, कल्टीवेबल, टिलेबल, प्रोडक्टिव हो, फार्मलैंड हो, प्लाउएबल हो, हार्वेस्टेबल हो, ग्रीन हो, रिच हो और वर्केबल, ये सारे उपजाऊ के सिनोनिम्स है। उसके उल्टा, सबसे पहला उल्टा तो उसका बैरन होगा, मतलब कि बंजर जमीन। इनफर्टाइल, फर्टाइल का उल्टा इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव होगा, एरिड सा, सूखा सा होगा, ठीक है। डेजोलेट, निर्जन से जमीन होगा, अनवर्केबल, काम करने लायक ना हो, ठीक है। तो ये सब एरेबल की मीनिंग हो गए, एरेबल। लास्ट वर्ड है आर्बिट्ररी, और आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपने मर्जी से, अगर आप किसी चीज को कर रहे हो बिना किसी जजमेंट के, अपने मर्जी से, बिना मतलब के, वो कोई रीजन नहीं है, बस आपका मर्जी कर गया कुछ भी तो आप वो कर लिया, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तो उसे हम लोग आर्बिट्ररी बोलते हैं। तो मनमाने ढंग से किसी चीज को कर बिना विशेष कारण के या फिर बिना इच्छा शक्ति के, उसे बोलते हैं आर्बिट्ररी। जैसे कि ये आर्बिट्ररीली कुछ भी सेलेक्ट कर ले रहा है अपने मन मर्जी से, कोई लॉजिक नहीं है, सोच समझ के नहीं, ठीक है। जैसे ये सब इन सब गेम्स में कैसे नंबर्स आते हैं, आर्बिट्ररीली आ जाते हैं, कैसे भी करके आ जाते हैं, ये चूज करेगा इनके बीच में आर्बिट्ररीली, कैसे भी करके उसका जो मन कर जाएगा, ठीक है, रैंडमली इन अ वे, ठीक है। ये बनता है आर्बिटर से, और आर्बिटर का मतलब होता है जज। तो जब आप अपने आप से कुछ जज कर लो बिना कुछ सोचे समझे, तो उसे आर्बिट्ररी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, द टीचर्स आर्बिट्ररी डिसीजन टू कैंसल द इवेंट अपसेट द स्टूडेंट्स, और वही he made an arbitrary choice to wear the blue shirts instead of the red one, मतलब वो अपने मर्जी से रैंडमली कोई चॉइस कर लिया। वैसे द आर्बिट्ररी रूल्स एट द ऑफिस क्रिएटेड कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉयज, जो आर्बिट्ररी रूल्स थे ऑफिस में, कोई भी बिना किसी लॉजिक के, उसके कारण एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाते थे। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रैंडम, कैप्रीशियस, मनमानी तरीके से, whimsical, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको आप पहली बार देख रहे हो, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लेना और 2-3 बार रिवीजन करना, ठीक है। इरेशनल, अनप्रेडिक्टेबल तरीके से, इरेटिक मतलब एरर वाला, ठीक है। अनमेथोडिकल, कोई मेथड नहीं है उसमें, कैसे भी तरीके से, फैंसीफुल तरीके से, इंपल्सिव डिसीजन, इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है। और इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होंगे? कंसिस्टेंट, रेशनल, मेथोडिकल, लॉजिकल, सिस्टमैटिक तरीका, डेलिबरेट तरीके से, सजग तरीके से, प्लान्ड वे में, रीजनेबल वे में, ऑर्गेनाइज्ड और प्रेडिक्टेबल वे में, ये सारे आर्बिट्ररी के ऑपोजिट वर्ड हो गए। चलो अब जल्दी से इस 5 वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब किसी के ऊपर आपको डाउट हो, शंका हो, कुछ एंजाइटी वाले फील कर रहे हो, आप कुछ घबराहट महसूस कर रहे हो, तो उसे एप्रीहेंशन कहते हैं। और वही अप्राइज का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म कर देना। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है चीजों को जब्त कर लेना, जमा कर लेना। और इरेबल का मतलब होता है फर्टाइल लैंड, प्रोडक्टिव लैंड। और वही आर्बिट्ररी का मतलब होता है बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीजन के, अपने मनमानी से कोई चीज करना, उसे आर्बिट्ररी कहते हैं। तो इसके पहला क्वेश्चन हो गया, द डिसीजन टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन सीम आर्बिट्ररी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो आप जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया ना, उसका कोई रीजन नहीं था, वो अपने मनमानी से कर दिया गया, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्लीज डैश द सुपरवाइजर ऑफ एनी चेंजेस मेड टू द प्रोजेक्ट प्लान। प्लीज सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर देना
अप्राइज कर देना उसे, कोई भी चेंजेस होगा उसके बारे में। और वही द फर्टाइल वैली वाज आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ड्यू टू इट्स एरेबल लैंड। फर्टाइल से तो एरेबल होगा, क्लियर है, तो बहुत ईजी है। और वही देयर वाज अ सेंस ऑफ डैश इन द एयर एज द स्टूडेंट्स अवेटेड देयर एग्जाम रिजल्ट। तो मतलब क्योंकि रिजल्ट आने वाला है तो बच्चे काफी डर रहे हैं, अप्रीहेंशन वाले स्थिति में है, डाउट वाले स्थिति में, फियर वाले स्थिति में है, तो ये होगा अप्रीहेंशन। लास्ट वर्ड है द टीचर टुक डैश एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स हु ब्रोक द रूल। तो टीचर कैसा एक पर्याप्त, एकदम अप्रोप्रिएट, एक रेलेवेंट एक्शन लेगा उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जिन्होंने रूल्स तोड़े हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 5। तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।